Good morning, everyone. Today we'll be starting with our second module, that is Marketing Decisions Part 1. In that, first we'll be learning about marketing mix. Marketing mix क्या होता है? Marketing mix means यहाँ पे marketing का meaning क्या? We are going to attract consumers and provide them satisfaction. Attracting consumer means here we are going to attract consumers. हमने जो product बनाया है उसमें उनको attract करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग वो product purchase करें. Attraction कैसे होगा भाई? हम लोग कुछ उनको कुछ promotions देंगे या कुछ offers देंगे. एक तरह का एक अट्रैक्टमेंट रहेगा जहां पे हम लोग उनको स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो लोग को प्रोडक्ट परचेज करें. दैट इज अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अट्रैक्टिंग द कंज्यूमर्स एंड व्हेन द कंज्यूमर्स आर परचेसिंग द प्रोडक्ट हम लोग ये कोशिश करेंगे द कंज्यूमर्स शुड बी सेटिस्फाइड. दैट इज प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन. Every manufacturer has to concentrate on the four basic elements of, or we can say components. मार्केटिंग मिक्स में मार्केटिंग का काम क्या रहता है? दैट इज वी आर अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्शन. हम लोग कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ और जब वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करता है देन वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड. उसने किस नीड के लिए परचेज किया उसके लिए उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. और एवरी मैन्युफैक्चरर हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फोर बेसिक एलिमेंट्स. फोर बेसिक एलिमेंट्स में ध्यान दिया जाएगा. दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, place and promotion. These are the four main components of marketing mix. हम लोग इसको 4 P's भी बोल सकते हैं. That is product, price, place and promotion. A fair combination of these marketing elements are called as marketing mix. Fair combination, ये जो 4 P's को अगर हम लोग properly combine करके जब use करेंगे marketing में, इसको हम लोग बोलेंगे marketing mix. यहाँ पे जिसका spelling wrong है वो change कर लेना. So marketing mix means जहाँ पे first we are trying to attract the consumers towards the product, and when the consumers are purchasing the product we are trying to satisfy the need of that consumer. तो consumer को पहले हम लोग attract करेंगे. एक बार वो consumer ने product purchase किया तो हमारा next काम क्या रहेगा? वो जो need से purchase किया रहेगा उसको satisfy करना. And this every manufacturer has to concentrate on 4 basic elements. That is about the 4 components of मार्केटिंग मिक्स. क्या रहेगा हमारे लिए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. दिस आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. और ये 4 P's को जब हम लोग कंबाइन करके यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए मार्केटिंग मिक्स. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस, प्रमोशन. ये जो 4 P's हमने देखा था उसका डिटेल में सीखेंगे क्या है वो. प्रोडक्ट क्या रहेगा? आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स एंड देयर नीड्स. कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करो, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करो एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट टू सैटिस्फाई दोस नीड्स. वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा. फर्स्ट वी विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स एंड देयर नीड. कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, क्या जरूरत है वो आइडेंटिफाई करना है और वो नीड को ध्यान में रखे वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट टू सैटिस्फाई दोस नीड्स. तो वो हो जाएगा हमारे लिए प्रोडक्ट. आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स एंड देयर नीड्स. कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करो, उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करो, then we will be manufacturing the product to satisfy those needs. वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा. प्राइस क्या रहेगा हमारे लिए? चार्ज एन एक्सेप्टेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स. Acceptable price is that price which gives the consumer value for money and which he is willing to pay. और हम लोग प्राइस को हमेशा कहते हैं it is always called as an exchange value. जब भी हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमको प्राइस पे करना पड़ता है. तो हमारे लिए वो एक क्या रहेगा? प्राइस एक्सचेंज वैल्यू रहेगा. अगर ब्रेड का पैकेट भी खरीदने जा रहे हैं तो हम लोग उसके लिए पे करते हैं तो हमारे लिए वो क्या रहेगा? एक एक्सचेंज वैल्यू रहेगा. तो प्राइस हमको ऐसे चार्ज करना है जो कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे. दैट इज उनको ऐसा नहीं लगेगा कि काफी महंगा चीज है बट इसकी क्वालिटी कम होगा तो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे. एक्सेप्टेबल प्राइस मीन्स द कंज्यूमर्स आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव. प्राइस सेंसिटिव मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर्स व्हेनेवर दे आर गोइंग टू परचेस एनीथिंग वो लोग ये ध्यान देते हैं कि कहीं ऑफर है क्या. प्राइस वो लोग कंपेयर करते हैं हमेशा. तो प्राइस शुड बी ऑलवेज एक्सेप्टेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स. अगर वो एक्सेप्टेबल प्राइस रहेगा उनको लग रहा है कि जितना पैसे मैं पे कर रही हूँ इस चीज के लिए उतना उसका वैल्यू है देन डेफिनेटली द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे. दैट इज अबाउट एक्सेप्टेबल प्राइस. तो प्रोडक्ट क्या हुआ? पहले हम फर्स्ट प्रोडक्ट वो क्या रहेगा? कंज्यूमर्स का नीड को आइडेंटिफाई करना,
देन वी विल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट टू सैटिस्फाई दोस नीड्स, वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा. सेकेंड वन इज अबाउट एक्सेप्टेबल प्राइस. एक्सेप्टेबल प्राइस मीन्स प्राइस हमको वो चार्ज करना है जो कंज्यूमर्स एक्सेप्ट कर सके. कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और हमको प्राइस जो वैल्यू बहुत कम है और प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा मिल रहा है हमको चीजें, तो लोग उसको परचेस नहीं करेंगे. तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया. द थर्ड वन इज अबाउट प्लेस. सेलेक्ट ए राइट प्लेस फॉर द मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट. हमको राइट प्लेस भी सेलेक्ट करना है फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. Here place include not only the place. यहाँ पे place का मीनिंग क्या रहेगा, सिर्फ वो जगह या वो मार्केट नहीं जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं. क्या क्या रहेगा, where the product would be sold but also other place related marketing functions like transportation, warehousing, intermediaries, wholesaler, retailer, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे हमारा प्लेस में. तो प्लेस क्या रहेगा, मार्केटिंग करने के लिए वो एक जगह रहेगा जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. उसके अलावा प्लेस में और क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, उसके फंक्शंस, मार्केटिंग के फंक्शंस भी जो रहेगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा प्लेस में. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं और हो रहा है, हमको इजीली हमारे यहाँ पे मिल रहा है, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. वेयर हाउसिंग, जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं चीजों को. एंड इंटरमीडिएट्स आर ऑल्सो देयर, होलसेलर एंड रिटेलर्स आते हैं. तो प्लेस क्या रहेगा, जहाँ पे मार्केटिंग का प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा कंज्यूमर्स के लिए. और प्लेस में और इंक्लूड क्या होता है, मार्केटिंग फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा प्लेस में. द फोर्थ वन इज अबाउट प्रमोशन. Select the right promotional tool in order to properly promote and position the company's brand in the market. Right promotion देना काफी जरूरी है. Right promotion means जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स होता है, वो सब पब्लिसिटी देगा. बट प्रमोशन मीन्स जहाँ पे हम लोग एक के साथ कुछ दूसरा ऑफर में दे रहे हैं या उसका प्रमोशन के लिए दे रहे, कुछ फ्री में दे रहे हैं, या जब भी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक के साथ उसको दूसरे कंपनी का भी रहेगा तो उस फ्री में मिल जाएगा. दैट इज अबाउट प्रमोशनल टूल. प्रॉपरली हमको सेलेक्ट करना है ताकि प्रॉपर प्रमोशन हो जाए उस कंपनी का, और कंपनी का एक ब्रांड नेम जो रहेगा मार्केट में रहेगा, कंपनी का ब्रांड नेम. दैट इज ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग को काफी ज्यादा प्रमोशन किया गया हुआ है, उसमें कंज्यूमर्स का ध्यान में रहता है, वो लोग वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपिंग करने चले जाते हैं, अगर ऐसे प्रोडक्ट हमको मार्केट में दिखता है जिसका नाम भी हमने नहीं सुना है, तो डेफिनेटली हम लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे. हम लोग ये भी नहीं करेंगे कि हम लोग उसको परचेस करके एक बार ट्राई करेंगे कैसा होता है वो. बट जिसका नाम हमने टीवी में या न्यूज़पेपर्स में सुना है, देखा है, डेफिनेटली हम लोग उसको परचेस करेंगे ट्राई करने के लिए. सो दैट शुड बी प्रॉपर प्रमोशनल टूल सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे कंज्यूमर्स को या लोगों को एक अवेयरनेस मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में. So these are the 4 P's of marketing mix. हम लोग उसको बोल सकते हैं 4 components of marketing mix. ध्यान देना है, fill in the blanks में आ सकता है product, price, place and promotion. These are the 4 P's of marketing mix. Next we will be learning about the definition of marketing mix according to Philip Kotler. That is Dr. Philip Kotler का क्या कहना है marketing mix के लिए. The set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. That is, इनका कहना क्या है, वो marketing tools, a set of marketing tools जो firm use करता है उनका main target को achieve करने के लिए, marketing objectives में उनका target achieve करने के लिए लोग जो जो use करते हैं वो पूरा हो जाएगा हमारा marketing mix. Marketing tools जो हर एक organization which will be using to achieve its marketing objectives in the target market, वो हमारे लिए हो जाएगा marketing mix. Next we will be learning about the features of marketing mix. जो हमने meaning में सीखा था, same points will be coming in features. अगर meaning समझ में आता है तो features easily समझ में आ जाएगा. Features में क्या रहेगा, first one is about combination of variables. Combination of variables, variables कौन से थे हमारे, वो जो 4 components मैंने बोला था वही variables है, वो जो कंपोनेंट्स है वही वेरिएबल है. दिस 4 कंपोनेंट्स विल बी यूज्ड. मार्केटिंग मिक्स में ये चारों कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा कि हमको कितना क्वांटिटी यूज करना है, ऐसा मेजरेबल नहीं रहेगा. ये हम लोग को प्रोपोर्शनली ये चारों पीस को प्रॉपर्ली यूज करना है ताकि हम लोग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए. दैट इज
there is no fixed standard of measures in which these combinations are to be combined. यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है, फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है कि हमको वेरिएबल्स कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है. हमको अंदाजे में हमको ये पूरा कंपोनेंट्स यूज करना है so that we can win our marketing strategies. I hope you all are understanding. Combination of variables, वो जो 4 वेरिएबल्स है, 4 पीस है, उसको हम लोग को प्रॉपरली मिक्स करके यूज करना है. एक ऐसे नहीं होगा कि एक मेजरमेंट नहीं होगा कि इसको इतना यूज करना है या इसको इतना यूज करना है, बट इट शुड बी कंबाइंड प्रॉपरली चारों वेरिएबल्स को यूज करना है. देन ओनली वी कैन अचीव द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और द प्लान विच वी हैव मेड. Second one is about dynamic concept. Dynamic concept means यहाँ पे marketing mix concept is always dynamic in nature. Dynamic in nature means it's always keeps on changing. Marketing का जो रहेगा concept जो रहेगा हमेशा वो change होता रहेगा. तो ये change होना जो है वो constant रखने के लिए हमको हमारा जो marketing mix रहेगा वो भी हमको constantly change करना पड़ेगा. That is, it becomes necessary in order to adjust and respond to the constantly changing environmental factors. जो environment change हो रहा है उस टाइप से हमको हमारा marketing mix भी change करना पड़ेगा. That is, वो जो 4 पीस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा change करना पड़ेगा. For example, जब भी रिसेशन टाइम चलता रहता है, काफी महंगाई होगी, हर चीज बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लोग परचेस नहीं करेंगे. उस टाइम पे हमको हमारा प्रोडक्ट का रेट थोड़ा कम करना है, तो ही हमको वहां पे सरवाइव कर सकते हैं. हमको हमारा ब्रांड का प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा, प्रमोशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. वो हो जाएगा हमारे लिए डायनामिक कंसेप्ट. जैसा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, चेंज इन एनवायरमेंट के ध्यान में रखे वी विल बी चेंजिंग ऑल द मार्केटिंग मिक्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. अगर कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर कस्टमर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ओनली द कंपनी विल बी मेकिंग प्रॉफिट. तो फर्स्ट पॉइंट था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स. वी विल बी कंबाइनिंग ऑल द वेरिएबल्स बट देयर इज नो प्रॉपर मेजरमेंट और नो क्वांटिटी स्पेसिफाइड. हम लोग हमारे हिसाब से वेरिएबल्स को मिक्स करेंगे. डायनामिक कंसेप्ट, एंड जैसा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उस टाइप से वी विल बी चेंजिंग द कंपोनेंट्स. थर्ड वन इज अबाउट इक्वली इंपॉर्टेंट. इक्वली इंपॉर्टेंट मीन्स all the marketing mix variables, that is all the 4 P's are equally important. ये जो है अगर हम लोग एक भी कम ज्यादा करेंगे तो हमको हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा प्लान जो है हम लोग को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दिस ऑल द 4 P's आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अचीव अवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम लोग ने प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया है बट प्राइस रखा है, प्रमोशन भी काफी अच्छा किया है, प्लेस भी अच्छा है मार्केट के, बट हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो लोग उसको परचेस नहीं करेंगे. लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी अगर अच्छा रखा है बट प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया है, प्रीमियम गुड्स बना के रख दिया है, जहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ने एकदम प्रीमियम गुड है वो, तो उसका भी प्राइस काफी ज्यादा है. उसके भी कस्टमर्स जो रहेंगे मार्केट सेगमेंट के हिसाब से कस्टमर्स रहेंगे, पूरा सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. दैट इज यहाँ पे तो ध्यान देना है कि चारों वेरिएबल्स को इक्वली यूज करना है. दे विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट. द फोर्थ वन इज अबाउट अप्लाइज टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस. बिजनेस जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनको तो ये यूज करना ही है मार्केटिंग मिक्स, एज वेल एज द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लब हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, यहाँ पे भी ये प्रॉपरली यूज करना है, तो ही वहां पे वो लोग का जो स्ट्रैटेजीज रहेगा वो लोग अचीव कर पाएंगे. द फिफ्थ वन इज अबाउट फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स. फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का एम क्या है, टू अचीव मार्केटिंग टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. अभी मार्केटिंग मिक्स का मेन एम क्या है, they have to target, they have to satisfy or they have to achieve the sales. अगर उन लोगों ने ये डिसाइड किया that there should be a 5% increase in sale, 5% increase चाहिए उनको सेल्स को, तो उनको ऐसे मार्केटिंग वेरिएबल्स यूज करना है ताकि they can increase the sales. तो उनको सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा. जब सेल्स आर इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तो ही कंपनी का सेल इंक्रीज होगा. इफ ए पर्सन इज परचेसिंग एनी प्रोडक्ट और वो सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो डेफिनेटली क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो परचेस नहीं करेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट परचेस करेगा.
जब वो प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहा है तो कंपनी का अपने आप सेल कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, ऐसे हर काफी लोग रहेंगे जो परचेस कर रहे हैं बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट बी परचेसिंग दैट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे to fulfill the objectives they have to see that customers should be satisfied. Importance किसको दिया जाएगा? customers को important दिया जाएगा where the customers are satisfied. If the customers are satisfied then the sales will be increasing. If the sales are increasing then profit increase हो जाएगा. जब कंपनी का profit increase हो रहा है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिल जाएगा. तो दिस आर ऑल इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. तो फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा? मार्केटिंग मिक्स को अगर हम लोग प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो बना के रखा है टू इंक्रीज इन सेल्स, वो इजीली वो लोग अचीव कर पाएंगे. द सिक्स्थ वन इज अबाउट इंटर रिलेटेड. इंटर रिलेटेड मीन्स यहाँ पे ऑल द मार्केटिंग मिक्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. All these 4 P's are interrelated with each other. Decision in one area affect action in the other area. That is, an integrated approach is needed while making changes in the marketing mix variables. अब ये क्या होगा? They are always interrelated. That is, अगर प्रोडक्ट सेम है बट प्राइस बढ़ा दिया गया है, कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस चेंज नहीं किया है बट हमारा प्रोडक्ट ने प्राइस चेंज कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली उसका सेल जो है कम हो जाएगा. तो प्रोडक्ट सेम है, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर दिया है और प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया है तो फिर ठीक है, द कस्टमर्स विल बी सैटिस्फाइड. बट प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रखा बट प्राइस इंक्रीज कर दिया है और काफी पैसे प्रमोशन में जा रहा है पैसे, वहां पे हमारा सेल्स इंक्रीज नहीं होगा. तो दिस ऑल दिस 4 पीस आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. ये जो 4 पीस रहेगा हमेशा इंटर रिलेटेड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है और नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, बट ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी ज्यादा पैसा प्रमोशन में लगा रहा है, काफी ज्यादा पैसा प्रमोशन में लगा रहा है, उसका प्राइस काफी ज्यादा रखा है, जहां पे हम लोग उसको प्रीमियम गुड्स कह सकते हैं कि जहां पे काफी ज्यादा क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा है. तो दिस आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. ऑल दिस पीस आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. The 7th one is about customer-oriented concept. Customer-oriented concept. Marketing mix is always customer-oriented concept. क्योंकि जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे उस प्रोडक्ट को लेके, they will not be purchasing the product again. Its purpose is to give satisfaction to consumers. Marketing mix का main purpose क्या है? To satisfy the consumers. The need and expectations of the consumers are given special attention. कंज्यूमर का नीड क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. सो दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज, मार्केटिंग मिक्स इज ऑलवेज कंज्यूमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है. हमेशा यहाँ पे कंज्यूमर्स को ज्यादा ध्यान दिया गया है. कंज्यूमर्स का नीड क्या है, उसका वांट क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे एंड दे विल बी ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. जब उनका कस्टमर्स बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका सेल्स बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. तो मार्केटिंग मिक्स क्या करता है? ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किस पे दे रहा है? इट इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द कस्टमर सैटिस्फैक्शन. मार्केटिंग मिक्स इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू सैटिस्फाई दोज नीड्स. 8th पॉइंट क्या है? प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स रिक्वायर्स स्पेशल एबिलिटीज. इनका क्या कहना है? Proper integration of marketing mix variables requires special abilities. That is, यहाँ पे there is no fixed formula for marketing mix, which can be ideal under all situations. ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग मिक्स में कुछ मेजरमेंट है कि हमको इतना ही डालना है, ऐसे ही करना है. कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज नहीं है. प्रॉपरली जो स्पेशलाइज या एक्सपीरियंस लोग रहेंगे वो लोग अपने इमेजिनेशन के हिसाब से या इंटेलिजेंस के हिसाब से, स्किल्स एज वेल एज एक्सपीरियंस के हिसाब से दे विल बी यूजिंग दैट 4 एलिमेंट्स. दैट इज, अभी प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स रिक्वायर स्पेशल एबिलिटीज. स्पेशल एबिलिटीज, अभी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास स्किल है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं कि हाउ द मार्केट इज गोइंग टू चेंज, उसने कभी किया नहीं है, तो उसके पास वो स्पेशल एबिलिटीज नहीं होगा. इफ ए पर्सन इज दैट, उसके पास इतना एजुकेशन, उसके पास नॉलेज, पढ़ाई नहीं होगा, उसके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं होगा,
बट उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, काफी एक्सपीरियंस है, तो उसके पास वो स्पेशल एबिलिटीज रहेगा काम करने के लिए। उसका इमेजिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए। जो भी मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, दे शुड हैव वेरी गुड इमेजिनेशन, उनका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पर्सन शुड बी वेरी मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। उसका एक्सपीरियंस है, वो प्रॉपरली अपना वेरिएबल जो है यूज कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द मार्केटिंग मिक्स फीचर्स। एक बार उसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है मार्केटिंग मिक्स। द सिंपल थिंग इज दैट हम लोग कंज्यूमर्स का नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए देयर आर 4 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। इन चारों को प्रॉपरली यूज करने के लिए हम लोग बोलेंगे इसको मार्केटिंग मिक्स। 4 P's को ध्यान देना है। इट कैन कम इन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारे लिए, कंज्यूमर का नीड और वांट को आइडेंटिफाई करने के बाद वॉट एवर द मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग, वो हमारे लिए प्रोडक्ट रहेगा टू सैटिस्फाई दोज कंज्यूमर्स, वो हमारे लिए प्रोडक्ट रहेगा। प्राइस, प्राइस इज ऑलवेज एन एक्सचेंज वैल्यू। ये ध्यान देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है प्राइस इज एन डैश वैल्यू, इट इज ऑलवेज एन एक्सचेंज वैल्यू। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, दिस प्राइस शुड बी ऑलवेज एक्सेप्टेबल फॉर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को वो प्राइस एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो ही वो लोग वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। थर्ड वन इज अबाउट द प्लेस। राइट प्लेस पे वो चीज वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए। अभी जैसा रेनी सीजन का मौसम है, रेनी सीजन आ गया है, बट मार्केट में अम्ब्रेलास, रेनकोट्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि लोग भीग के चलेंगे। जो भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल रहेगा वो लोग वो यूज करेंगे। तो राइट प्लेस में अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है तो कंपनी को वो लॉस रहेगा। वो लोग ने मैन्युफैक्चर करके रखा है, बट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से लोग पहुंचा नहीं पाए हैं, तो कंपनी को काफी लॉस हो जाएगा। प्रमोशन, प्रॉपर प्रमोशनल टूल्स यूज करना है टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रॉपर उनको प्रमोशनल टूल यूज करना है। ये हो जाएगा हमारा 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। डेफिनेशन में वही कहा है फिलिप कोटलर ने, दैट इज हाउ वी आर यूजिंग दिस 4 मार्केटिंग टूल्स टू अचीव आवर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फीचर्स में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये चारों वेरिएबल्स को यूज करना है, बट यहाँ पे एक्चुअल कुछ मेजरमेंट नहीं कि हमको इतना ही यूज करना है या ऐसे यूज नहीं करना है। विल बी कंबाइनिंग द वेरिएबल्स। डायनामिक कंसेप्ट रहेगा, जैसा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इन द सेम वे वी विल बी चेंजिंग द वेरिएबल्स ऑल्सो। इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये चारों वेरिएबल जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ने एक भी ऐसा सोचते कि नहीं हमको प्रमोशन करना ही नहीं है, प्रोडक्ट कर लिया है, प्राइस कर लिया है, प्लेस कर लिया है, जो फोर्थ वेरिएबल है प्रमोशन, हमको प्रमोशन करना ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। प्रमोशन नहीं करोगे तो कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगा और लोग उसको परचेस नहीं करेंगे। तो ये इक्वली, ऑल दिस 4 वेरिएबल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन क्या बोल रहा है, it is applicable to business as well as non-business. Non-business, schools, hospitals, सारे लोग this all 4 variables they are using. Fulfilling objectives. कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये 4 वेरिएबल्स को if we are using it properly, all those 4 variables, we can achieve our objectives. If we are using all the 4 variables properly, combination में properly use करेंगे, we can achieve the company's objectives. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आजकल और भी है जहां पे वो लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं। तो 6th वन इज अबाउट इंटर रिलेटेड। ऑल दिस 4 P's आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड अमंग देमसेल्फ। वो लोग इंटर रिलेटेड रहेंगे, हमको चारों को प्रॉपरली यूज करना है। 7th वन इज अबाउट कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट। कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर्स को ध्यान दिया गया है। जो मार्केटिंग मिक्स से दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू द कंज्यूमर्स रादर देन द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान किस पे दिया गया है, कंज्यूमर्स का नीड क्या है, कंज्यूमर्स का नीड क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, उस हिसाब से दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। The 8th one is about proper integration of marketing mix variables required special abilities. अगर हम लोग प्रॉपरली मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमको कितना यूज करना, देयर इज नो फॉर्मूलास आर नॉट मेंशन्ड ओवर हियर कि हमको कितना मार्केटिंग मिक्स यूज करना है। प्रॉपर
इमेजिनेशन, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसके स्किल्स के हिसाब से दे विल बी यूटिलाइजिंग द वेरिएबल्स. अगर ये प्रॉपरली यूज करते हैं देन द कंपनी विल बी डेफिनेटली अचीविंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी डाउट तुमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इफ यू हैव एनी डाउट.